हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मैं हर्षी पटेल बात करूंगा आपसे इस वीडियो में हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के संबंध में। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो जिसमें हिंदी आती है तो आपको इस वीडियो से 1 या 2 नंबर का प्रश्न जरूर मिलेगा। बस आपको 10 या 15 मिनट देने होंगे मेरे साथ और आपको 2 या 3 नंबर जरूर मिल जाएंगे। तो अगर आप मेरा चैनल पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को भी दबाना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे। तो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। अगर आपने पहले के वीडियो हिंदी के नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला वाक्य है, झगड़ा लगाने वाला मनुष्य, इसके लिए एक वाक्य क्या होगा? तो जो झगड़ा लगाने वाला मनुष्य होता है वो होता है नारद। जिसके पेट में माँ ने रस्सी बांधी हो वो होता है दामोदर। पीछे पीछे चलने वाला अनुगामी, अनु माने होता है पीछे, गामी माने होता है चलने वाला। जिसकी कोई कीमत ना हो यानी अमूल्य, अमूल्य उसकी कोई कीमत ही नहीं। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला मितहारी, मितहारी होता है थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला। सबसे महत्वपूर्ण है, गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला क्या कहलाता है? ये कहलाता है अंतेवासी। तो ये हमारे 6 थे, इसमें से सबसे महत्वपूर्ण है पहला और छठा। बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और जितने भी इसमें आपको मिलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। तो झगड़ा लगाने वाला जो मनुष्य होता है वो क्या होता है? नारद। और गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला होता है अंतेवासी। ठीक है। अगला है हमारा, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो मर्माहत कहलाता है। जो अपने पद से हटाया गया हो पदच्युत। जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो यानी जिसे किसी वस्तु की इच्छा ना हो वो होता है निस्पृह। निस्पृह जो होता है यानी जिसे किसी वस्तु की कोई भी इच्छा नहीं होती। जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो ये होता है अप्रत्याशित। पति युक्ता स्त्री यानी जिसका पति अभी जीवित है वो होता है सधवा। और विधवा जिसका पति मर गया हो। महल के भीतरी भाग को क्या कहते हैं? तो महल का भीतरी भाग जो है अंतःपुर कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। 7वां 12वां और 9वां बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा एकदम। अगला है बहुत अधिक बोलने वाला। बहुत अधिक बोलने वाला होता है वाचाल। जिसका इलाज ना हो असाध्य। जिसे जीता ना जा सके अजेय। देखिए, अभी तो हम लोग जो है ऐसे पढ़ रहे हैं, फिर आपके लिए जो है ऑब्जेक्टिव में भी मैं लाऊंगा। अगला है, जिस स्त्री का पति जीवित हो सधवा। जिसका पति मर गया हो विधवा। जो छीड़ ना हो सके अक्षय। अक्षय। जो सब कुछ जानता हो सर्वज्ञ। जो सब कुछ जानता है सर्वज्ञ होता है। और अगर आप इसकी पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आपको जो है टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा, आप वहां से इस पीडीएफ को ले सकते हैं, फ्री में ले सकते हैं। अगला है, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है। चंद्रशेखर, जिसके सिर पर चंद्र हो चंद्रशेखर कहलाता है यानी भगवान शिव। जिसके हृदय में ममता नहीं है यानी जिसके हृदय में ममता नहीं, निर्मम होता है वो। ठीक है। तिलक लगाने में जिस अन्न का प्रयोग होता है, देखिए तिलक लगाने में ऐसे अन्न का प्रयोग होता है जो टूटा हुआ नहीं होता है, उस अन्न को कहते हैं अक्षत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। जिसका जन्म छोटी जात में हुआ हो अंत्यज। अंत्यज होता है। ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अगला हमारा, खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय रास्ते में उपभोग के लिए दी जाती है ये होता है पाथे। पथ माने होता है, क्या होता है? पथ माने रास्ता होता है। तो खाद्य सामग्री जो यात्रा के समय पथ में उपभोग करने के लिए जाती है पाथेय कहते हैं। ठीक है। आधी रात का समय यानी आधी रात्रि का समय क्या कहलाता है? ये कहलाता है निशीथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। रंगमंच के पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है नेपथ्य। 25 और 24 इतने इंपॉर्टेंट है मैं बता नहीं सकता आपको, 26 भी है।
हवन में जलाने वाली लकड़ी कहलाती है क्या? समिधा। ये 3 जो है आप लोग रट लीजिएगा, अभी एक और इसका दूसरा पार्ट भी आएगा, आपको मिल जाएगा। अगला है दिशाएं ही जिसका वस्त्र हैं, ये होता है दिगंबर। देखिए आज की वीडियो में हम लोग 100 पढ़ेंगे, आने वाले अगले वीडियो में भी हम लोग 100 पढ़ेंगे। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो, कानिन कानिन। पेट की अग्नि जठराग्नि। जिसके पास कुछ ना हो, अकिंचन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। जिसे बुलाया ना गया हो, अनाहूत। देखिए दिशाएं हैं जिसका वस्त्र है दिगंबर, कन्या के गर्भ से उत्पन्न हुआ कानिन, पेट की अग्नि जठराग्नि, जिसके पास कुछ ना हो अकिंचन, जिसे बुलाया ना गया हो अनाहूत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सभी के सभी। ये मत सोचिएगा कि ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये सभी एग्जाम में पूछे गए हैं। पीसीएस, आरओ, एआरओ, मतलब सभी एग्जाम में ये पूछा गया है। लोअर पीसीएस, यूपीएसआई सभी में ये पूछे गए हैं, टेट के एग्जाम में भी पूछे गए हैं। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। जो स्त्री सूर्य भी ना देख सके, असूर्य पश्या। जो युद्ध में स्थिर रहता है, युधिष्ठिर। जो हमेशा रहने वाला है, शाश्वत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। जिस पुरुष की पत्नी साथ नहीं है, विपत्निक। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। जिस पर हमला ना किया गया हो, अनाक्रांत। देख लीजिए इसमें से कौन से महत्वपूर्ण सबसे ज्यादा, 32 नंबर का, 35 नंबर का और 37 नंबर का। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, मंथर होता है जो बहुत कम मतलब धीमे गति से कार्य करता है। उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाला, विवेकी। जो अपने कर्तव्य का निश्चय ना कर सके, किंग कर्तव्य विमूढ़। यानी आश्चर्यचकित हो जाना, यानी उसको समझ में ही नहीं आना कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ये होता है किंग कर्तव्य विमूढ़। अगला है अनेक युगों से चले आने वाले, ये होता है सनातन। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता है, आस कवि। स्वतः उत्पन्न होने वाले के लिए एक शब्द होगा स्वयंभू। स्वयं माने खुद से, भू माने उत्पन्न होना, स्वतः उत्पन्न होने वाला। जानने की इच्छा, जिज्ञासु। तो अनेक युगों से चले आना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 42वां वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, अन्योदर। और एक ही माता से उत्पन्न होता है वो कहलाता है आपका सहोदर। ठीक है। जिस पेड़ के पत्ते झड़ गए हों, अपत होता है। तैरने की इच्छा, तितिर्षा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है हाथी की पीठ पर रखा जाने वाला आसन। हाथी की पीठ पर जो आसन रखा जाता है वो क्या होता है, हौदा। देखा होगा आपने, हाथी के पीठ पर बड़ा सा ऐसे रखा होता है, वो होता है हौदा, यानी बैठने के लिए जो रखा जाता है। जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध ना किया जा सके, अप्रमेय। उपनिवेश में संबंध हो जिसका, औपनिवेशिक। उपनिवेश क्या होता है, जैसे ब्रिटेन का औपनिवेश क्या था, उपनिवेश था इंडिया, यानी गुलाम देश जो होता है वो उपनिवेश होता है। उत्तराधिकार में प्राप्त संपत्ति, रिक्त। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ऐसे जो है एग्जाम में जरूर आते हैं, क्योंकि ऐसे जो होते हैं आप लोगों को पता नहीं होते हैं। गिरा हुआ क्या कहलाता है, पतित। अपना उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट, कृतार्थ। मतलब हमारा जो है उद्देश्य जो है पूर्ण हो गया है तो हम संतुष्ट हो गए हैं, तो हम क्या हो गए, कृतार्थ हो गए हैं। बिल्कुल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अगला है जो किए गए उपकार को मानता है, कृतज्ञ। और जो नहीं मानता है, कृतज्ञ होता है। जो किए गए उपकारों को मानता है, कृतज्ञ। और जो किए गए उपकारों को नहीं मानता है, कृतज्ञ। और इसके ऊपर वाला क्या था, जो उद्देश्य पूर्ण होने पर संतुष्ट हो गया हो, वो होता है कृतार्थ, यानी हम कृतार्थ हो गए हैं। अगला है नियम विरुद्ध असामाजिक कार्य करने वालों की सूची, काली सूची। बच्चों को सुलाने के लिए गाया जाने वाला गीत, लोरी। आई थिंक ये तो सबकी को पता होगा। जो नभ में चलता है, नभ में, खेचर। व्याकरण के ज्ञाता, व्याकरण। याद रखेगा, यही शब्द बिल्कुल सही है, बाकी जो भी होगा आपके ऑप्शन में गलत होगा। बढ़ा चढ़ाकर कहना, अतिशयोक्ति कहलाता है।
जिसकी आशा न की गई हो, अप्रत्याशित। जिस पर उपकार किया गया हो, उपकृत। उपकृत होता है जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर। जिसे बुढ़ापा ना आए, अजर होता है। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अक्षम्य। अक्षम्य होता है। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण क्या कहलाता है? वायव्य। वायव्य आपने पढ़ा ही नहीं होगा, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जिसका जन्म पहले हुआ हो, अग्रज, बाद में हुआ हो, अनुज। जीतने की इच्छा, जिगीसा होती है। जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हों, वो होता है अजान बाहु। जो पूजा के योग्य हो, पूजनीय। यही शब्द बिल्कुल सही है, ये नहीं ये आप लगा के चले आए, ये आपका ऑप्शन गलत होगा। जो ये लिखा हुआ है पूजनीय, ये सही है, ये जो है आपका गलत है। वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो, अगमिष्यत पतिका। अगमिष्यत पतिका। जिसका कोई शत्रु पैदा ना हुआ, वह अजात शत्रु। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला, गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाला गतानुगतिक होता है। जो बहुत जानकार हो, बहुज्ञ। जो सब कुछ जानता हो, सर्वज्ञ। जिसे किसी से ना लगा हो, निर्लिप्त। जो बात लोगों से सुनी गई हो, किंवदंती। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। सबके समान अधिकार पर विश्वास, समाजवाद होता है। रजोगुण वाला, राजसिक। युद्ध की इच्छा, जुयुत्सु। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। बिना पढ़ा हुआ, अपठित। जैसे बिना पढ़ा हुआ जो होता है, अपठित गद्यांश होता है, अपठित पद्यांश होता है, तो उसको जो है हमको पढ़कर जो है एग्जाम में करना होता है। तो बिना पढ़ा हुआ अंश अपठित। जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो। जिसका मन और ध्यान दूसरी तरफ हो, अन्य मनसक। अन्य मनसक। जिसकी मति झट से सोचने वाली हो, प्रत्युत्पन्नमत। प्रत्युत्पन्नमत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है। ठीक है। जो किए गए उपकार का फल ना माने, कृतज्ञ। हमने आपको अभी बताया था। जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता, यायावर। यायावर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लीजिएगा। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो, कुलीन। ठीक है। जो निम्न कुल में पैदा होता है, अंत्यज कहलाता है। जो अच्छे कुल में पैदा होता है, वो कुलीन कहलाता है। जो स्त्री के वशीभूत हो, स्त्रैण। स्त्रैण वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। वैसे सभी ही इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको बताया है कि ये जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है, ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं। सवाल जवाब, बहस हुज्जत या दिए गए उत्तर पर उत्तर क्या कहलाता है? प्रत्युत्तर। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन किया गया हो। वह कन्या जिसके साथ विवाह का वचन किया हो, वो वाग्दत्ता होता है। वाग्दत्ता कहलाती है वो। ठीक है। ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। आकाश वृत्ति होता है जिसकी, यानी ऐसी जीविका जिसका कुछ ठीक ठिकाना ना हो, आकाश वृत्ति। मरणासन अवस्था वाला, मुमूर्ष। अपनी जगह से अलग कर दिया गया हो, विस्थापित। बुरे उद्देश्य से की गई गुप्त मंत्रणा, दुरभिसंधि। दुरभिसंधि होता है। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इंद्रजीत। तो अगला है हमारा सख्य भाव। मिश्रित अनुराग को कहते हैं क्या? यानी सख मतलब सखा, मित्रता का भाव। मिश्रित अनुराग को कहते हैं प्रणय। जहाँ लोगों का मिलन हो, भीड़ नहीं होगा, सम्मेलन होगा। जहाँ लोगों का मिलन हो उसे कहते हैं सम्मेलन। ठीक है। जो कानून के विरुद्ध हो, अवैध। चोट के बदले चोट, प्रतिघात। किसी कार्य में दूसरे के आगे बढ़ने की इच्छा, प्रतिस्पर्धा। जो देखने में प्रिय लगता है उसे कहते हैं प्रियदर्शी। अगला है जो देखने में प्रिय लगे, वो तो प्रियदर्शी होता है। जिसका कोई आश्रय न हो, निराश्रय। जिसे सबसे पहले गिनना उचित हो, अग्रगण्य। अग्रगण्य होता है।
अग्र मतलब पहले, गण्य मतलब गणना करना। जिसका कोई आकार ना हो निराकार। गुण दोष का विवेचन करने वाला समालोचक। तो इस प्रकार से जो है हमारा आज का 101 का जो दम है वो कंप्लीट होता है। वैसे 100 का दम जो है आपको थंबनेल पे लिखा मिला होगा, लेकिन ये 101 का दम है। देखते हैं इसमें से आपको एग्जाम में कितने मिलते हैं। तो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू।